तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो झाओ शान को जवाब देते हुए बोलता है कि मैं केवल इसीलिए बच पाया हूँ क्योंकि जो सिस्टर यूनर थी वो मेरे साथ थी। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो झाओ शान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम केवल इसीलिए बच पाए हो कि ये लड़की तुम्हारे साथ में थी। चैंग फैंग, तुमने एक बार फिर से मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। मुझे लगा था कि तुम अपने कारण सरवाइव कर पाए होगे, लेकिन तुम तो केवल एक वुमेन के ऊपर डिपेंड हो। आखिर तुम खुद को कैसे रियल मैन कह सकते हो। और झाओ शान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो हंसते हुए झाओ शान से बोलता है कि मैं रियल मैन हूँ या नहीं, इस बात को छोड़ो, पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम एक रियल मैन हो या नहीं, क्योंकि मेरे ओपिनियन में तो तुम रियल मैन नहीं हो। अगर तुम रियल मैन होते तो तुम अपनी बातों को पूरा करते, लेकिन तुमने अपनी बातों को पूरा नहीं किया। तुमने कहा था कि तुम मुझे मारोगे, लेकिन तुम मारने में फेल हो गए। तो बताओ तुम कैसे रियल मैन हो सकते हो। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो झाओ शान होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर क्वेश्चन करने की। अब मैं तुम्हें प्रूव करूंगा कि मैं एक रियल मैन हूँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर जो झाओ शान होता है वो अपनी जगह से जंप कर सीधे चैंग फैंग की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और वो चैंग फैंग से बोलता है कि अब मरो। लेकिन जो चैंग फैंग होता है उसे उसके अटैक को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए यूनर से बोलता है कि यूनर तुम पीछे हट जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो झाओ शान के पैरों के ऊपर एक पंच मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो झाओ शान होता है वो पीछे जाकर गिरने लगता है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जिसके बाद अब जो चैंग फैंग होता है वो झाओ शान से बोलता है कि झाओ शान, आखिर तुम क्या प्रूव करना चाहते हो। क्या तुम केवल अपने गुस्से को प्रूव करना चाहते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर पावर तो नहीं दिख रही। और अब चैंग फैंग की पावर को देखकर जो झाओ शान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है। तुम अभी डिवाइन डोर रियलम पर नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो हंसते हुए झाओ शान से बोलता है कि झाओ शान, क्या तुम अभी से डर गए, क्योंकि अभी तो मैंने अपनी रियल पावर को भी दिखाया ही नहीं है। चलो अब तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाने का टाइम आ चुका है और अब तुम्हारे ऊपर मैं एक एक करके मेरी जितनी भी मार्शल आर्ट स्किल है वे सभी यूज करूंगा। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो सीधे झाओ शान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और वो झाओ शान के ऊपर आकर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तैयार हो जाओ। और चैंग फैंग की अब ऐसी स्पीड को देखकर जो झाओ शान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और इससे पहले कि झाओ शान कुछ कर पाता, जो चैंग फैंग होता है वो उसके ऊपर ड्रैगन एलिफेंट टेक्निक का यूज करके उसे एक बहुत ही पावरफुल लात मार देता है, जिस कारण अब जो झाओ शान होता है वो उड़कर पीछे जाने लगता है। लेकिन जो चैंग फैंग होता है वो उसके ऊपर आ जाता है और वो उसके ऊपर आने के बाद उसके मुंह के ऊपर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी अटैक यूज कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि झाओ शान की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन जो चैंग फैंग होता है वो अभी भी नहीं रुकता और वो झाओ शान के ऊपर कंटिन्यूली अपनी सभी टेक्निकों का यूज करना शुरू कर देता है, जिस कारण अब झाओ शान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और वो शो होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं तो फाइट बैक भी नहीं कर पा रहा। और अब चैंग फैंग की स्पीड और उसकी पावर को देखकर जो मोलिन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये इतना पावरफुल कैसे है, क्योंकि ये तो केवल अभी हाउटियान रियलम पर है, लेकिन मैं डिवाइन डोर रियलम पर होने के बाद भी ना तो मैं इससे ज्यादा पावरफुल हूँ ना ही इससे ज्यादा फास्ट हूँ। और मोलिन के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर की जो एल्डर वांग होते हैं वो झाओ शान की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो चुके होते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं झाओ शान। और एल्डर वांग के इतना बोलते के साथ ही अब हम ली वन फैंग को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका होता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है। चैंग फैंग ने केवल सर्वाइव ही नहीं किया बल्कि वो तो पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो साइड मास्टर बुफान होते हैं वो फुल स्टाइल मारते हुए उन दोनों से बोलते हैं क्योंकि वो हमारे किन्यून सेक्ट का डिसाइबल है, तो अब तुम हमारे किन्यून सेक्ट के डिसाइबल की पावर को देखो। जिसके बाद अब हम रैन यूजी को देखते हैं, जो कि चैंग फैंग की पावर को देखकर और ज्यादा शौक हो रही होती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये बास्टर्ड तो अपने से ऊपर के रियलम के बंदों को भी आसानी से धो रहा है। अगर इसने एक बार डिवाइन डोर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये मुझे भी मार सकता है। तो नहीं, मुझे इस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ना होगा, मुझे इसे डिवाइन डोर रियलम पर जाने से पहले ही खत्म करना होगा। और रैन यूजी कितना सोचती है, हमारा जो व्यू होता है वो झाओ शान के ऊपर आ जाता है, जिसकी हालत की बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा होता है। लेकिन जो झाओ शान होता है वो अभी भी हार नहीं मान रहा होता है और वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, मानना पड़ेगा, सच में तुम बहुत ही ज्यादा औसम हो, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं अपनी हार मान लूंगा तो तुम गलत हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आज अपनी हार नहीं मानने वाला। हम दोनों में से यहाँ पर जब तक एक नहीं मर जाता तब तक ये फाइट नहीं रुकेगी। और झाओ शान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो झाओ शान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि झाओ शान, मेरा बेवकूफ़ बनाना बंद करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर अब लड़ने के लिए बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम शांत हो जाओ।
क्योंकि वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओ। और चैंग फैंग के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जाओ शैन होता है वो जमीन पे गिरने लगता है और वो गिरते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि अच्छा तो तुमने पता लगा लिया कि अब मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। और इतना बोलकर अब जो झाओ शैन होता है वो वहीं जमीन पर गिर जाता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी बंद हो चुकी होती है, लेकिन वो अभी भी चैंग फैंग से बोलता है। चैंग फैंग मानना पड़ेगा कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा औसम हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसा अपोनेंट मिलेगा। मैं इस फाइट से बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ हूँ। और अब झाओ शैन को हारता हुआ देखकर जो ली वन फैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या झाओ शैन हार गया, ऐसा कैसे हो सकता है, झाओ शैन तो डिवाइन डोर रियलम पर था। लेकिन वहीं अगर चैंग फैंग की बात की जाए तो वो अभी भी हाउटियान रियलम पर ही है। मानना पड़ेगा चैंग फैंग सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि उसने अब अपने से बड़े रियलम के बंदे को भी हरा दिया। अब मुझे अपनी किस्मत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने ऐसे टैलेंटेड पर्सन के साथ में यहाँ पर पंगा ले लिया है। और ली वन फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम एल्डर वांग को देखते हैं, जो कि सैक्ट मास्टर बुफान का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि मास्टर बुफान आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे डिसाइपल को जिंदा छोड़ने के लिए, और उसी के साथ मेरे सेक्ट की तरफ से आपको बधाई, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड डिसाइपल मिल चुका है। और एल्डर वांग की इस बात को सुनकर जो सैक्ट मास्टर बुफान होते हैं वो हंसते हुए एल्डर वांग से बोलते हैं कि एल्डर वांग इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और वो किसी को भी बिना बात के नहीं मारते। और सैक्ट मास्टर बुफान की इस बात को सुनकर जो एल्डर वांग होते हैं वो ली वन फैंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या कहा आपने, आप बिना बात के किसी को नहीं मारते। मुझे अच्छे से याद है कि आपने एल्डर ली वन फैंग को बिना बात के कितनी बार यहाँ पर पीटा है। और एल्डर वांग की तरह सोचते के साथ ही अब हम रेन्यू जी को देखते हैं, जिसे कि चैंग फैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि ये बास्टर्ड, इस बास्टर्ड ने केवल सर्वाइव ही नहीं किया बल्कि ये और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और अब झाओ शैन को हारता हुआ देखकर जो कि न्यून सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे हो जाकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चैंग फैंग सच में तुम तो औसम हो। तभी उनमें से एक डिसाइपल रोते हुए बोलता है कि चैंग फैंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज तुम यहाँ पर नहीं आते तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता, तुम हमारे सेवियर हो। और वहीं जो मोलिन होता है उसे चैंग फैंग को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि बास्टर्ड मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मोलिन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो किंग कॉन्ग के सेक्ट के बंदों के पास में आ जाता है और वो उनके पास आके उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग किंग कॉन्ग सेक्ट से हो। जो सुनकर अब जो किंग कॉन्ग सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वो चैंग फैंग के आगे अपने घुटनों पर बैठकर उससे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। और वे अपनी जान की भीख मांगते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि चैंग फैंग प्लीज हम अपनी हार मानते हैं, हम लोगों को मत मारना। वो झाओ शैन था जो कि यहाँ पर लोगों को मार रहा था, हमने तो किसी को भी नहीं मारा बल्कि हम तो बस एक तरफ खड़े हुए थे, तो प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर मारने के लिए नहीं आया बल्कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये कहने के लिए आया हूँ कि तुम झाओ शैन को लेकर यहाँ से जा सकते हो, और जब वो होश में आए तो उसे कह देना कि वो जब भी मुझसे फाइट करना चाहे वो मेरे सेक्ट के अंदर आ सकता है। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर तो जो किंग कॉन्ग के सेक्ट के डिसाइपल होते हैं उन्हें अपने कानों पर ये यकीन नहीं होता और वे खुश होते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि क्या चैंग फैंग सच में तुम हमें यहाँ से जाने दे रहे हो, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारे और मेरे सेक्ट के बीच में काफी अच्छे संबंध है और मैं नहीं चाहता कि वे संबंध मेरे कारण बिगड़ जाए, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं मार रहा, तुम झाओ शैन को लेकर यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर वे जो डिसाइपल होते हैं वो चैंग फैंग को लेकर जाने लगते हैं और उनमें से एक डिसाइपल चैंग फैंग का शुक्रिया अदा करने लगता है, जो देखकर तभी पीछे से एक और डिसाइपल उसे आवाज मारते हुए बोलता है कि क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से चलो, अगर उसका माइंड पलट गया तो वो हम सभी को यहाँ पर मार देगा। और अब इन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।